हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गिरधर तंवर केवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन इस वीडियो में क्लास 9th का जो चैप्टर है 6.1 उसकी क्वेश्चन 1 से 4 करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो है बच्चों वो भी देखना, क्योंकि उसमें अपन ने क्या इस चैप्टर के सारे रूल्स कर रखे हैं जो कोणों से संबंधित है ना, कैसे कोणों की पहचान की जाती है और किस कोण का मान कैसे आ सकता है ना, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उस वाले वीडियो में अपने सारे इसके नियम पर चर्चा कर चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो चैप्टर है इसको समझने से पहले इसके जो रूल है ना, जो नियम है वो अच्छे से आने चाहिए। इसके लिए मैंने वीडियो पहले से डाल रखा है, आप जाकर के पहले इस वीडियो को देखना, उसके बाद ये भी सवाल देखना ना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा कि मैं कौन से कोण के नियम से, किस कोण के नियम से मैं कोण बराबर कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला इसमें इस कोण का नियम लगेगा। तो सारा कुछ उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है इस वीडियो में। पहले इस वीडियो को देखना, उसके बाद यहाँ पर आप इजीली इस सवाल को कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको समझ आ सके कि मैं किस तरह से मैं सवाल इसको हल कर रहा हूँ। प्रश्न 6.1 प्रश्न 6.1 का जो पहला प्रश्न है, जिसमें अपने को ये आकृति दे रखी है, इसमें बोल रहा है बीओडी कोण। कहां पर बैठा, देखो बेटा, बीओडी कोण, कोण बीओडी ये आपका बीओडी यहाँ पर है, ये वाला दे रखा अपने को कितने का, 40 डिग्री का। तो लिख देता हूँ 40। तो देखो बेटा, मैंने आपको बता रखा था, इसको हाइड कर देते हैं। देखो यहां से हटा दिया। तो मैंने क्या कहा था, जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है वहां पर बनने वाला कोण कौन सा होता है, शीर्ष समकोण होते हैं। और शीर्ष समकोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो मतलब जितना ये है उतना ही हो जाएगा। तो ये भी कितना आ गया बेटा, ये भी आ गया आपका 40 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको आपस मिला देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। तो अपन लिख सकते हैं ये जितना था ये उतना आ गया। ठीक है, तो अपने यहां से हल कर देते हैं। एओसी कोण एओसी कितना आ गया बेटा, ये 40 था तो ये भी 40 हो गया। तो एओसी आ गया 40 डिग्री। किस नियम से आया, शीर्ष सम्मुख से। ये 40 था तो ये भी 40 हो गया। तो अपन लिख सकते हैं, ये अपन ऐसे कर सकते हैं कि जो एओसी कोण है ना वो किसके बराबर है, इस बीओडी के। तो अपन ऐसे लिख देंगे, एओसी कोण बराबर है कोण बीओडी के। ये वाला कोण दिया हुआ है, ये वाला कोण दिया 40 डिग्री का दिया हुआ है, तो इसका ये भी कितने हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाए। इस प्रकार कोण एओसी का मान आ गया 40 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। और क्या दे रखा है सवाल के अंदर, और अपने को ये चीज दे रखी है। देखो ये चीज दे रखा है, ये चीज दी हुई है, एओसी और बीओई इन दोनों का जोड़, एओसी वाला कोण और बीओई वाला कोण। कहां से देखो, एओसी ये वाला कोण, बीओसी कहां पर बेटा, बी बीओई सॉरी बीओई ये वाला कोण। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ मिलाकर के 70 पे। खुद सोच लीजिए बेटा, दो दोस्त हैं दोनों को मिलाकर के 70 रुपए हैं। अगर अपने को आईडी नहीं है तो अपन आईडी लगा सकते, केवल हो सकता है बराबर हो, एक के पास ज्यादा एक के पास कम हो, अपने को बिल्कुल आईडी नहीं है कैसे है। ठीक है ना, लेकिन दोनों के पास मिलाकर 10 रुपए 70 रुपए हैं, दोनों के पास मिलाकर के 70 रुपए। अगर मैं बोल दूं दोनों में से एक के पास 10 रुपए हैं तो दूसरे के पास कितना होगा, तो आप बिल्कुल जल्दी से जवाब दे पाओगे कि सर 60 रुपए हो गया ना। वो कैसे आएगा, 70 योग में से जिसका एक जने का पता है ना उसका माइनस कर देंगे, दूसरे वाला अपने आप आ जाएगा। ठीक इसी तरह इन दोनों का जोड़ 70 है, ये अपने पास आ चुका है 40, इसका तो यहाँ 30 होगा, तभी तो 30 और 40 को जोड़ने पर 70 आ जाएगा। तो ये लिख देते हैं, एओसी यहाँ दे रखा है ना, एओसी और बीओई बीओई इन कोणों का योग आपका 70 डिग्री है, ये दिया हुआ है सवाल के अंदर। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर ये रहे कोण, ये रहे कोण, इन दोनों में से कौन सा कोण अपने को ज्ञात हो चुका है। तो अपन यहां पर देख सकते हैं एओसी का ज्ञात हो चुके हैं 70। किस नियम से हुआ था, ये आपको हुआ था शीर्ष समकोण से। किस नियम से हुआ बेटा, ये आपको हुआ शीर्ष समकोण से, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि एओसी का मान आ गया 40, यहां लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस बीओई, ये ज्ञात करना है। देखो दो चीजें ज्ञात करनी है, एक ज्ञात करना है कोण बीओई वाला कोण, बीओई मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। दूसरा ज्ञात करना है सीओई का प्रतिवर्ती, सीओई इस कोण का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। केवल सीओई होता तो इजीली जो आंसर निकलता वही आंसर होता, लेकिन यहां पर सीओई कोण ज्ञात करने के बाद उसका प्रतिवर्ती और निकालना है। तो इसका मतलब सीओई आने के बाद 360 में से उसको माइनस और करेंगे तो उसका प्रतिवर्ती कोण निकलेगा।
तो बी कोण निकालेंगे कैसे, देखो कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। इधर 40 प्लस का था ना, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 40 माइनस का। तो इस तरह से आपका बी ओ ई कोण बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से बेटा ये आपका पहला आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ चुका है। ठीक है, ये रहा बी ओ ई कितने का था, 30 डिग्री का। तो अपन लिख सकते हैं अब ये 30 डिग्री का हो गया। और अपन ने लास्ट वीडियो में ये चर्चा की थी कि एक रेखा पर जो भी किरण डाल दी जाती है, तो किरण डालने पर जो भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं रैखिक युग्म नियम। तो अपन देख पा रहे हैं इस एक रेखा के ऊपर एक कोण, दो कोण, तीन कोण बन रहा है, तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो अपने सामने ये बेटा तो अपन इसको बिल्कुल ऐसे करेंगे, ये कोण कितने का है 40 डिग्री का, ये कोण कितने के 30 डिग्री का, ये कोण पता नहीं है जिसका नाम है COE, ये ज्ञात करना है ना, ये देखो COE, तो लिख देंगे COE। इन सभी कोणों का योग हो जाएगा बेटा, ठीक है बच्चों, इन सब का योग हो जाएगा 180। किस नियम से हो जाएगा, रैखिक नियम से, रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म से। अब देख लीजिए बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 70 डिग्री आ गया, प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री। बाकी देख लीजिए, COE निकालना है, कोण COE बराबर 180 डिग्री। ये जो 70 इधर प्लस का था उस पर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये लो माइनस का। तो COE बराबर 180 में से 70 घटा देंगे बेटा, तो आ जाएगा अपने को प्राप्त होगा 110 डिग्री का कोण। केवल प्रश्न में ये होता कि COE कोण ज्ञात करे तो अपना आंसर यहीं पर खत्म हो जाता। इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा COE कोण का प्रतिवर्ती कोण पूछा है, तो प्रतिवर्ती बताने के लिए 360 में से माइनस करेंगे, तो अपन अब लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, तो क्या करेंगे 360 में से 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 110 डिग्री। अब जो अपना आंसर है ना वो कितना है, देखो 0 में 0 घटा देंगे ना तो 0 आ गया, 6 में से घटा देंगे 5, 3 में से घटा देंगे 2, 250 आंसर आ गया। ये आ गया अपना दूसरा आंसर। तो देख लीजिए बेटा, इसका भी प्राप्त हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिर जल्दी नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए बेटा, देखिए बच्चों हाँ तो देखिए बच्चों, अब अपन प्रश्न नंबर 2 लेकर आए, जिसमें अपने को आकृति दे रखी है। जब जैसे कि अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है POY कोण 90 डिग्री का है। P ये हो गया आपका O, POY ये वाला कोण आपका 90 डिग्री का है, दे रखा है चित्र के अंदर। A और B का अनुपात, A और B का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो C कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जैसे इसको अनुपात जब दिया ना उसका कैसे हल करते देखो बेटा। जैसे मान लो मैंने आपको ये बोल दिया एक 50 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का कोण है, मैंने कहा इसका अनुपात निकालो, 50 डिग्री वाला और 30 डिग्री वाला कोण है, अनुपात निकालो। तो आपने कोण दे दिए और अपन अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अनुपात ज्ञात करते समय अपन क्या देखते हैं, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग, इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसमें 10 का भाग, 10 का भाग जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट बड़ी संख्या 10 से भाग दे देंगे। तो अपने कहा इसमें 10 का भाग देंगे, इसमें 10 का भाग देंगे, तो 0 से 0 कट गया 5, 0 0 कट गया 3। तो आपने बोला कि 5:3 आ चुका है। तो अपने संख्या से अनुपात कैसे निकाला, आप बोलोगे सर भाग करके। मैंने किससे भाग करके, तब बोलोगे 10 का, दोनों संख्या में 10 का भाग दिया, तब अपने को 5:3 प्राप्त हुआ। अगर मैं अब आपको वापस बोल देता हूं ये कि जब मैं आपको 5:3 देता हूं तो वापस बताओ कौन कितने डिग्री का होगा, वापस बताओ कौन कितने डिग्री का होगा। तो वापस मुझे क्या जवाब दोगे कि सर वापस जब यहाँ 10 का भाग देख के लेके आए थे ना, जब अनुपात है तो वापस लाना है कौन, तो वापस इसको गुणा कर देंगे उसी 10 से, तो वापस 50 आ जाएगा।
तो 3 को भी गुणा कर देंगे उसी 10 से, तो वापस कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया, कोण से जब भी कोण दिया हुआ है और उससे अनुपात निकालना हो तो किसी भी एक पाड़े से जो दोनों में जा रहा हो, मतलब एचसीएफ होता है मस्त है, जिसमें दोनों का कॉमन हो जो पाड़ा, उसे भाग जा रहा हो वो ले लेंगे, तो उसे पता चल जाएगा अपने को कि 5:3 आ चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब अनुपात ज्ञात करते करते हैं ना तो अपन भाग करना होता है, क्या करना होता है, भाग करना होता है। और अनुपातों से वापस वही पहले वाला नंबर, मतलब पहले वाला कोण का जो मान ज्ञात करना होता है तो वापस गुणा करनी होती है, क्या करने होते हैं, गुणा। तो जितने से भाग दिए होते हैं ना उतने से गुणा करनी होती है। यहाँ पर तो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दे दिया, एक उदाहरण दे दिया, जिसमें आपको पता है कि मैंने 10 से भाग दिए, तो वापस से आपने 10 से 10 से गुणा करवा दी। लेकिन सवाल के अंदर जो अनुपात दे रखा है ना 2:3, अपने को ये नहीं पता चला कि ये जो 2 और अनुपात 3 जो ज्ञात हुआ है वो किस पाड़े से काटने पर है। मतलब यहाँ पर कोई जो संख्या होगी, यहाँ जो संख्या होगी किसके पाड़े से इसमें भाग दिया गया, इसमें भाग दिया गया, जिससे अपने को 2:3 प्राप्त हुआ है, कोई पता नहीं ना, कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर तो पता था कि 10 का भाग दिया जब अपने को 5:3 प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर अपने को पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर नंबर क्या था कि जिनको भाग देने पर 2:3 है, मतलब उन नंबरों को काटने पर 2:3 प्राप्त हुआ है। तो कुछ भी नहीं पता, तो मान लेंगे x पाड़े से काटा गया होगा, तो वापस अपने कौन लाना है, तो x पाड़े से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2x। यहाँ भी वापस लाना है तो गुणा कर देंगे x वाले से, तो ये आ जाएगा 3x। तो इस प्रकार जब अनुपात जब भी होते हैं तो अपने को गुणा करवानी होती है x वाले से। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अनुपात दे रखा है तो पहले अपन उसको मानेंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा हल माना, पहले जैसे a है, माना a बराबर 2, अनुपात दे रखा है ना, तो मैंने कहा था ना अनुपातों से वापस वो वाली संख्या निकालने के लिए किस पाड़े से भाग दिया होगा वो अपने को नहीं पता, तो अपन मान लेंगे x के पाड़े से भाग दिया होगा, तो अपन x से गुणा कर देंगे, इसलिए इसको x से गुणा किया गया, तो ये आ गया 2x। इसी तरह माना b का मान 3 अनुपात है, तो इसको भी x से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 3x। तो इस प्रकार ये हो गया आपका 2x, और इस प्रकार ये हो गया आपका 3x। अब अपने को क्या करना है, सवाल ने कहा है कि c का मान ज्ञात करें। c का मान, ये वाला कोण कितने डिग्री का ये ज्ञात करना है। तो मैं क्या देख पा रहा हूं बेटा, मैं इसको छिपाता हूं, जिसमें इसको हटा देते हैं। एक बार हटा देने से मुझे क्या दिखाई दिया, एक सरल रेखा दिखाई दे रही है, इसके ऊपर एक कोण, दो कोण, तीन कोण दिखाई दे रहा है। तो मैं इन तीनों कोणों को जोड़कर 180 करके पक्षांतर से x का मान निकाल सकता हूं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये कि इधर वाला पूरा 90 है, तो इधर वाला जैसे ये POY पूरा 90 है, तो POX ये भी तो 90 है, तो ये 90 इन दोनों बांटा गया है, तो अपन 3x प्लस 2x बराबर 90 करके भी पक्षांतर से ला सकते हैं x का मान। तो आपकी इच्छा है इन दोनों को जोड़ के बराबर 90 करो, ऐसे लेके आओ, या फिर इन तीनों को जोड़ करके 180 करो, है ना। तो मैं तो वो आसान नियम वाला करवा रहा हूं कि तीनों को जोड़ लो। अपने को एक ही बात माइंड याद रखनी है, एक रेखा पर जितने भी कोण बने उन सबको जोड़ लो, 180 आना चाहिए। अपन उसी नियम से करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया कोण, कोण बी, कोण ए, और ये वाला कोण POY प्लस कोण POY बराबर रैखिक नियम है ना, इसलिए 180 लगेगा, 90 नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, 180 यहां हो जाएगा रैखिक नियम से, रैखिक युग्म से। अब आगे देखिए, b का मान यहां पर मान लिया अपन 3x, तो यहां लिखेंगे 3x। a का मान यहां पर लिखेंगे 2x। POY जो कि अपने को दे रखा है, यहां देखो दे रखा है POY कितना है 90 डिग्री, वो लिखेंगे 90 डिग्री बराबर 180। 3x और 2x दोनों चर हैं, दोनों और दोनों के दोनों समान चर है, ये नहीं कि x और y दोनों समान चर है। तो ये 3x और 2x मिलकर के कितने हो गए 5x, ये हो गया आपका 180। अब देखो बेटा, ये संख्या अचर, ये संख्या अचर और ये चर, तो अपने पक्ष समीकरण के जो पक्षांतर नियम होते हैं कि चर चर वाली संख्या को एक तरफ लेके जाएंगे और अचर वाली संख्या को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं, अगर 180 को पक्षांतर इधर लेके आऊंगा तो 90 भी इधर है, 180 भी इधर हो जाएगा,
और चर वाले भी किधर है, तो ये तीनों एक साथ हो जाएंगे, जो कि ज्यादा उचित सही नहीं है, उचित नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 90 वाले नंबर को उधर पक्षांतर कर देंगे। ऐसा करने से जो भी संख्या है अचर वाले नंबर उधर हो जाएंगे पक्षांतर में, इधर केवल चर रह जाएगा। तो मैं 5x को इधर रखूंगा, 5x बराबर 180, प्लस का 90 था, उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का 90 डिग्री। 5x बराबर 180 में से 90 घटा दो 90, 5x। अब देखो बेटा आपका ये आ गया x, 5x बराबर 90 डिग्री आ गया। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए x का मान चाहिए। क्या चाहिए, x का मान। देखो अब यहाँ x और 5 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, तो गुणा का संबंध मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका x बराबर 90, 5 गुणा में था, भाग में चला गया, तो x का मान कितना आ गया, देखो 18। इसके अंदर भाग दिया गया अपन ने, देखो 90 में एक बार घटा दिया, 4 से 40 कितनी बार 8, ठीक है ना, ये 8 बार आता है। तो इस प्रकार से अपना आंसर आया 18, x का मान 18 डिग्री। अब क्या रखेंगे, अब अपन x का मान यहां रखेंगे, 2 से गुणा करा देंगे तो a का मान आ जाएगा। x का मान यहां रखेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो b का मान आ जाएगा। a का मान आया, b का मान आया, फिर c का मान निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अब इसको जोड़ देता हूं, ठीक है ना। तो अब यहां मैं क्या लिखूंगा, यहां पर लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो कौन a पे है ना, तो लिख देंगे a बराबर 2 इंटू एक्स, 2 इंटू a का मान 2 इंटू 18 डिग्री, 18 दूनी 36, यह आ गया आपका a का मान, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं a का मान आ गया अपना 36, ये आ गया अपना 36, ये लिख देंगे यहाँ 36 डिग्री हो गया ये वाला कोण, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से b का निकालेंगे, b का क्या है बेटा, b बराबर 3 इंटू एक्स, b बराबर 3 इंटू एक्स का मान 18 डिग्री, 18 का पारा 3 बोलेंगे, 18 से 54, ये आ गया आपका b का मान, यहां लिख देंगे 54 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट अपने को तो पूछा किसका है, c का मान पूछा है, तो देखो a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का पूछा है, ठीक है ना। तो c के लिए क्या करेंगे बेटा, आपको इधर ध्यान देना है, इसको मैं छिपा देता हूं, देखो इधर मैं छिपा देता हूं, तो मैं क्या देख पा रहा हूं, ये एक रेखा है, ये देखो, इसको छिपाने से ये आप देख पा रहे हो, ये रेखा है, इस रेखा पर एक किरण है, तो ये जो किरण है ना, दो कोण बना रही है, एक इधर एक इधर, इन दोनों कोणों का कितना होगा 180, इसको बोलते हैं रैखिक नियम से। तो मैं बोलूंगा b और c, लिख देंगे b प्लस c बराबर 180, नियम लगा रैखिक, रैखिक युग्म से, ठीक है। b का मान देखो, b का मान 54 डिग्री और c का मान आपका 36 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ लो, 6 4 10 का 0, हासिल 1 5 9 9, 6 4 10 का 0, हासिल 1 5 3 8 1 9, 90, सी का मान, अच्छा सॉरी मिस्टेक, देखो बेटा जैसे मैं इसको छिपा लेता हूं ना, इसको छिपाने से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो रेखा बन रही देखो, छिपाने से दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो ये रेखा बन रही है, इसको छिपा लिया, ये रेखा बन रही है ना, और इस रेखा के दोनों तरफ कोण बन रहे हैं, इस रेखा के ऊपर किरण डाल दी गई तो इस तरफ भी कोण है, इधर भी कोण है, इन दोनों कोणों का योग होगा 180, जिसको बोलेंगे रैखिक नियम से, ठीक है। तो अपन लिख देंगे b प्लस सी, तो अपन यहां से लेंगे b का मान कितना है 54 डिग्री, c का मान है नहीं, तो c कोण ज्ञात करना है, तो c का c बराबर 180 डिग्री, तो c बराबर 180, इधर था 54 प्लस का, उधर माइनस कर देंगे पक्षांतर में 54 डिग्री, और इसमें से घटा दो, 180 में से 54 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 126 डिग्री। इस प्रकार बेटा ये आपका मेन आंसर आ गया, जिसने
सवाल ने जो पूछा है 126 डिग्री। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 पे। हाँ तो बच्चों देखिए, अब आज का तीसरा प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है, ये अपने को त्रिभुज दे रखा है यहाँ पर, और इसका बाह्य कोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, अंतःकोण अपने को दे रखा है, ये चीज दे रखी है। ठीक है, पी क्यू आर और आर पी आर क्यू कहाँ पर है चित्र में, देख लीजिए, पी क्यू आर ये वाला कोण, पी आर क्यू ये वाला कोण, ये बराबर दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, मैं इसको एक नाम दे दूंगा, छोटा नाम दे दूंगा, ताकि मैं इसको ये नहीं बोलूंगा पी क्यू आर पी आर क्यू, इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको बोल दिया कोण एक, इसको बोल दिया कोण दो, ये बराबर है पी क्यू आर वाले को मैंने बोल दिया एक कोण, ठीक है ना, और पी आर क्यू वाले को बोल दिया मैंने दो कोण। ठीक है, तो अब इसका पूरा नाम बोलने की जरूरत नहीं है, इसको एक बोलेंगे, इसको पूरा नाम बोलने की जरूरत नहीं है, इसको बोलेंगे कोण दो। ये अपने को दे रखा है और अपने को सिद्ध करना है, ये जैसे यहां पर दे रखा था उसको नाम दिया अपने कोण एक और दो, ठीक उसी तरह यहां पर ये भी दे रखा है तो इसको भी नाम दे देंगे, इसको दे दिया तीन कोण और इसको दे दिया चार कोण। ठीक है, तो देखो बच्चों, अपन देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको छिपा देता हूं, इसको छिपा दिया तो अपन क्या देख पा रहे हैं, ये रेखा है, ये किरण है, या जो भी रेखाखंड है, तो यहाँ पर दो भागों में बट रहे हैं, एक और दो, मतलब एक रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो कोण एक वाला और एक तीन वाला, ये दो कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोणों का ये कितना होगा 180 होगा। वो किस नियम से, रेखिक नियम से। हम जानते हैं एक रेखा पर बनने वाले दो या सभी कोण जो होते हैं वो रेखिक युग्म कहलाते हैं, जिनका कोणों का योग 180 होते हैं। तो जब मैं इसको छिपाता हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है ये रेखा है जिसपे एक कोण तो ये वाला बन रहा है और दूसरा ये वाला बन रहा है, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा रेखिक नियम से। ठीक है, तो वैसे ही सबसे पहले वही लिखेंगे, इसको मैं लिख देता हूं, सिद्ध करना है इसको, पीक्यूएस को पीआरटी के बराबर सिद्ध करना है। तो इसको नाम दिया मैंने 3, इसको नाम दिया मैंने 4। इसका मतलब सिद्ध करने के लिए अपने को कोण 3 और कोण 4 को बराबर दिखाना है। अगर कोण 3 और 4 बराबर हो जाता है तो इसका मतलब ये कोण बराबर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम मैंने ये रख दिया, इसका नाम मैंने ये रख दिया। ठीक है, तो चलो करते हैं बेटा। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर दे दिया नाम समीकरण नंबर 1। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रेखिक नियम लग रहा है, रेखिक युग्म नियम लग रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, नियम लगा रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से। मैं फिर से बता देना चाहता हूं बेटा, मैं यहाँ जो भी नियम लगा रहा हूं, जिन बच्चों ने पहले वाली क्लास का वीडियो अच्छे से देखा होगा उनको तो अच्छे समझ में आ रहा होगा कि रेखिक नियम कैसे लगा रहा है, कैसे पहचान हो रही है। ठीक है ना, शीर्षमुख कोण कैसे लगा रहे, किस तरह से पहचान हो रही है, इन सारे नियमों की जानकारी मैंने पहले वाले वीडियो में डाल रखी है। 2 वीडियो बने हुए हैं, उसमें अच्छे से जाकर देखना। सारे नियम है टोटल A to Z, इस प्रश्न के जो नियम है आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर, एनसीईआरटी वाली बुक के अंदर मैंने वो सारे अच्छे से करा रखे हैं, उनको देखना। उसके बाद अब इस सवाल को देखोगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है बच्चा, अब देख लीजिए 1 और 3 इनका योग 180 डिग्री है, जिसको बोला रेखिक युग्म से। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 2, इसको बोला समीकरण नंबर 2। ओके बच्चों, नेक्स्ट इसी तरह जब इन दोनों को जोड़ा 180 हुआ, ठीक इसी तरह इसको छिपाते हैं तो मुझे दिखाई दे रेखा है, इस रेखा पे एक कोण तो ऐसे बन रहा है और दूसरा ऐसे बन रहा है, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा रेखिक युग्म से। तो यहां पर लिख देते हैं कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। यहां पर वही बातें रेखिक युग्म से, जो कि आपके समीकरण नंबर 3। अब अपन देखो क्या देख पा रहे हैं, अपन देख पा रहे हैं ये बराबर का साइन है, बराबर का चिन्ह है, बराबर के बाद वाला RHS है दायां पक्ष, बराबर से पहले बायां पक्ष LHS है। तो अपन क्या देख पा रहे हैं, RHS जब बराबर होता है, दायां पक्ष के बराबर होता है दोनों समीकरणों का, तो उनका LHS भी बराबर होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा, जब RHS बराबर है
तो इसका LHS इसका LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से ये लिखेंगे। तो RHS बराबर है, इसलिए समीकरण 1 का LHS 1 प्लस कौन 3, और समीकरण 2 का LHS 2 प्लस 4, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। अब देखो बेटा सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है PQS और PRT को बराबर दिखाना है, जिसको नाम दिए कोण 3 और कोण 4। इसका मतलब अपने को कोण 3 चाहिए, ये वाला चाहिए, कोण 4 ये वाला कोण भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं चाहिए, जो सिद्ध करना ना ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको हटाना होगा, और हटाना का मतलब होता है एक दूसरे को घटाना। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को चेंज कर देंगे। जैसे कैसे, कहां से चेंज करेंगे, समीकरण में 1 से। आप 1 की जगह 2 को लिख सकते हो, क्योंकि 1 के बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है, तो आप 1 की जगह 2 लिख सकते हो, या फिर 2 बराबर 1 है तो 2 की जगह 1 भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो अपन चेंज कर देंगे किसी को भी। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो फिर आपस में घट जाएगा, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये आपस में घटेगा। दोनों को चेंज मत करना, दोनों को चेंज करोगे तो आपस में स्थिति आ जाएगी, घट नहीं सकता। ठीक है ना। दोनों में से किसी एक को चेंज करना। मैं कौन एक को चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो 1 की जगह क्या लिखेंगे, 2, 1 बराबर है 2 के, तो मैं इसकी जगह लिख दिया 1, तो यहां लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, ये हेडिंग लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या किया, इस 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया, तो यहां पर लिख दूंगा समीकरण 1 से 1 की जगह 2 लिख दिया। ये 3 का 3, ये तो अपने को चाहिए, हटा नहीं सकते। 2 का 2, एक दोनों में से एक को चेंज करना है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है। मैंने इसको चेंज कर दिया, तो इसको वैसे का वैसे रख देंगे, कोण 2 का 2 प्लस कोण 4 का 4। अब देख पा रहे हो इधर भी कोण 2 है, ये वाला, इधर भी कोण 2 है, ये वाला दिखाई दे रहा है। अगर इस कोण 2 को जो इधर प्लस में इधर लेके आऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको यहीं से कैंसिल कर दिया। तो क्या बच्चा, ये बच गया अपना कोण 3 बराबर कोण 4, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। ये अपना आंसर आ गया बेटा। तो देख पा रहे अपन। हाँ तो देखिए बच्चों, आज का लास्ट प्रश्न, एक पहला कर लिया अपन ने, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें अपने को आकृति दे रखी है, AB रेखा है, ये C है यहाँ से, और यहाँ D है। इस पर अपने को दिखाई दे रहा है X Y Z W, 4 कोण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बिंदु। ठीक है, और अपने को ये चीज दे रखी है x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर है। तो देखो x और y का जो योग है वो, और w प्लस जेड का जो योग है वो बराबर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर है x और y, ये रहा इसका योग, और w प्लस जेड, w ये रहा और z ये, इनका योग, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग बराबर दिया हुआ है। सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी, ए ओ बी एक रेखा है। तो बताओ, तो बताइए बच्चों एक रेखा कब सिद्ध होती है। तो देखो इसको, जैसे मैंने आपके सामने ऐसे कर दिया, तो ये क्या बन रहा है, आप बोलोगे न्यून कोण, क्या बोलोगे, न्यून कोण बन रहा है। फिर जैसी न्यून कोण की स्थिति चेंज हुई, जैसे यहाँ से 90 से कम को बोलते न्यून कोण, न्यून कोण से स्थिति चेंज हुई, समकोण में आ गई ऐसे। तो देखो न्यून कोण था, अब समकोण में आ गया, अब 90 डिग्री हो गया समकोण, जो कोण पूरा 90 डिग्री का हो समकोण। अभी क्या हुआ, अब 90 से थोड़ा बाहर चला गया तो अधिक कोण हो गया। तो ये देखो ये अधिक कोण हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा, यहाँ पर देख लीजिए न्यून कोण, फिर होगा समकोण, देखो यहाँ समकोण, समकोण से फिर बाहर जाएगा अधिक कोण, तो देखो बाहर अधिक कोण, अब अधिक कोण से सीधा आएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। यहाँ पर अधिक कोण था, अब ये पूरा ऐसे हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा वो क्या है बात, ये न्यून कोण है, ये समकोण है, ये अधिक कोण है, ये होता है सरल कोण। तो सरल कोण के अंदर बेटा सीधी रेखा बनती है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक रेखा की बात हो रही है। तो इसका मतलब एक रेखा लाने के लिए यहाँ पर बनने वाले कोण जो होंगे ना वो 180 साबित करने। अगर इस रेखा पर बनने वाले कोणों को अगर 180 लेके आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा ए ओ बी की रेखा है। अब देखो ए
ओ बी, रेखा के इस तरफ भी एक दो कोण बन रहे हैं, चाहे तो इन दोनों को सिद्ध कर दो कि 180 कोण बना रहे तो भी ए ओ बी रेखा सिद्ध हो जाएगा, या फिर ए ओ बी इस रेखा के इस तरफ भी देखो, ए ओ बी रेखा के इस तरफ भी यहां भी कोण बन रहा है, चाहे आप इन दोनों कोणों को 180 प्रूफ कर दो, 180 डिग्री सिद्ध कर दो तो सिद्ध हो जाएगा ए ओ बी एक रेखा है, या फिर आप इन दोनों कोणों को 180 डिग्री सिद्ध कर दो तो भी प्रूफ हो जाएगा कि ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा कैसे इसको करेंगे। नियम एक लिखवाया था, बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोण, एक जो बिंदु होता है बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये मैंने लिखाया हुआ था। ठीक है, तो देखो चलो बेटा इसको कैसे हल करेंगे। ये जो दे रखा है इसको लिख देंगे x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये अपने को दिया हुआ है तो लिख देंगे दिया है, और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और अब अपन जानते हैं बिंदु के चारों तरफ देखो 1 2 3 4 ऐसे देख लो, 1 2 3 4 ऐसे कैसे देख लो, चारों तरफ जो कोण बन रहे वो 4 ही है, इन चारों कोणों का योग मिलाकर 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो फिर लिख देंगे एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होगा। कितना होगा 360 डिग्री। और देखो बेटा कौन कौन से कोण बन रहे हैं, यहां से लेते हैं x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस बराबर 360 डिग्री हो गया। तो बेटा अपने को और क्या दे रखा है यहाँ समीकरण 1 से, देखो ये समीकरण 1 से x प्लस वाई जो है ना, कहने वाला अपने को यहाँ पर क्या चाहिए 180। अगर इन दोनों कोणों का योग मैं 180 ले जाऊं तो सिद्ध हो जाएगा एक रेखा है, या फिर इन दोनों कोणों का योग 180 लेके आ जाऊं तो सिद्ध हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ये देखो ये चीज देखो, इसको देखो और इसको देखो। ठीक है, तो इन दोनों का जो योग है इन दोनों के योग के बराबर है, तो आप x और y की जगह z और w लिख सकते हो, या फिर आप w z की जगह x y लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया मैंने x y की जगह लिख दिया w प्लस जेड, या फिर w प्लस जेड की जगह लिख दिया x y। ठीक है ना, तो मैं x y को तो x y रख रहा हूँ, x y का x y रख रहा हूँ, x प्लस वाई। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया w प्लस जेड, तो w प्लस जेड की जगह मैंने रख दिया ये, इसकी जगह मैंने ये रख दिया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x प्लस वाई बराबर 360। तो क्या देख पा रहे हैं यहाँ भी x आ गया, यहाँ भी x आ गया, तो x 2 बार हो गया तो लिखेंगे 2x, यहाँ भी y आ गया, यहाँ भी y आ गया, तो y 2 बार हो गया तो लिखेंगे 2y बराबर हो गया 360 डिग्री। दोनों में कॉमन कौन है 2, 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो x बच गया, 2 से 2 काट देंगे तो y बच गया बराबर 360। अब देखो x प्लस वाई बराबर 360, जो 2 यहाँ गुणा में वो भाग में चला गया, तो ये आपका आ गया इसमें भाग दोगे तो आ गया 180 डिग्री। तो देखो बेटा x और y का योग 180 है, देखो ये रहा x ये रहा y, इन दोनों का योग 180 आ गया। ठीक है, ये x और ये y, इन दोनों का योग 180 आ गया। तो इसे पता चल गया, इस प्रकार पता चल गया ए ओ बी एक रेखा है। तो इस प्रकार आपका ये आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए बेटा। देखिए बच्चों आज की वीडियो में अपन ने 1 से 4 प्रश्न लगातार कंटिन्यू किए हैं,
ठीक है ना। और ये सवाल और भी इजी हो पाएंगे आपके लिए भी जब आप इससे पहले वाले वीडियो देखोगे जिसमें इसके नियमों की बात की गई है। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जो मेरी क्लास है आपको अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस करना, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना ताकि उस पर फिर से मैं अच्छे से और आपको समझा सकूं। ठीक है, तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने आगे जो क्लासमेट हैं, जो सहपाठी हैं, उनको भी इस चैनल का बताना कि यहाँ पर किस तरह से स्टडी कराई जा रही है, आगे भी शेयर करना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।